लो जी भाई लोग, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट सेकंड टेस्ट मैच, उसका पहला दिन। पाकिस्तान ने अपने 90 ओवर्स में पहले दिन के 259 रन्स किए हैं और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 2.87 के रन रेट से ना पाकिस्तान ने आज बैटिंग की है पूरे दिन में। स्टार ऑफ द शो कामरान गुलाम। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ना अभी भी हीरे प्रोड्यूस कर सकती है। कोई अन्नीदा जाकर उन हीरों को ढूंढने की कोशिश तो करे। बाहर से खड़े होकर कह देते हैं कोयले की कान है, हमारा 2 पीस सूट गंदा हो जाएगा, कैसे अंदर घुसें। तो ग्रोसरी वाले साइड पर हो जा, जो अंदर घुसने को तैयार हैं, बेशक नंगे होकर, बेशक 2 पीस पहनकर, उनको जाने दे। कामरान गुलाम तो अंदर से भैंस की आंख शाइन ही इतना कर रहा था कि देयर वाज नो एफ वे कि तुम उसे कहीं साइड करा देते। वो भी आज के दौर में तो मुश्किल था, लेना पड़ा है ना। एक दफा सिलेक्ट किया टीम में, नहीं खिला सके, दूसरी दफा सिलेक्ट किया, नहीं खिला सके। 14 साल का डोमेस्टिक कैरियर, 4000 प्लस रन, 16 सेंचुरीज, मल्टी 50 के करीब 50s उसने अन्नी डाली हुई थी आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में। और ये भी ट्रांजिशनल जिसे कहते हैं बैटर है। एज ए बॉलर स्टार्ट किया था, लिस्टे में 8 विकेटें हैं एक मैच में अगले की, 8 विकेटें। अब बैट्समैन है, चेक करें आज उसकी आप इनिंग्स। ठीक है, उसको 1-2 चांस मिले तो मिलते हैं भाई बैटर को, उसकी किस्मत थी। एक उसका कैच ड्रॉप हो गया, फिर एक वो उसका स्लॉग स्वीप मिस हुआ, बॉल ऑफ स्टंप के पास से चली गई। नो वरीज एट ऑल। पाकिस्तान जिस हालात में था ना, जैसे अब्दुल्ला शफीक लीच उसे आते साथ ही ले गया, 7 रन पे उसकी ऑफ स्टंप उड़ा दी। उसको समझ ही नहीं आई, लीच ने उसे गेंद ही ऐसा मारा। दूसरा फिर शान मसूद 3 रन के ऊपर बाहर हो गया, उसने कैच दे दिया। स्टोक्स की आपने फील्डिंग जो प्लेसमेंट है वो चेक की है कभी? मतलब यार वो उसने जहां शान मसूद के लिए बंदा खड़ा किया, शान मसूद ने उधर कैच दिया। उसने जहां साइम अयूब के लिए बंदा खड़ा किया, साइम अयूब ने उसको उधर कैच दिया। आप इन 2 विकेट से ना अंदाज़ा लगा लें कि भाई साहब स्टोक्स का कितना ब्रेन है। इन 2 विकेट से आप अंदाज़ा लगा लें। वो खैर वो लेग साइड पे शान मसूद कैच हो गया, 2 आपके जल्दी गिर गए। फिर 150 रन की तकरीबन पार्टनरशिप लगी, 149 रन की साइम अयूब की और कामरान गुलाम की। साइम ने 77 किए 160 बॉल्स के ऊपर, 7 जिसे कहते हैं चौके मारकर, और कामरान गुलाम ने 118 रन किए 224 गेंदें खेलकर, 11 चौके, 1 छक्का। कामरान गुलाम डे एंड के ऊपर बिल्कुल आकर आउट हो गए। बीच में सऊद शकील 4 रन उसने किए। अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हुए। उसके बाद साइम अयूब मैंने अपना शान मसूद लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। अच्छा, दोनों को लीच ने आउट किया। उसके बाद फिर तीसरी विकेट जो पाकिस्तान की गिरी वो साइम अयूब की थी। साइम अयूब ने बिल्कुल ढीला सा शॉट मार के, बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कामरान गुलाम के साथ ही करके वो ऑफ साइड पर खड़ा था। इसका स्टोक्स के हाथ में क्या ही दे दिया। ठीक है, वो क्या उसको पता, वो तो कवर भी नहीं बनता, ना कवर बनता ना मिड ऑफ बनता, उसके बीच में करके वो खड़ा था स्टोक्स। खैर वहाँ पे वो तीसरी विकेट वो गिरी। चौथी आपकी विकेट गिरी है जनाब इसकी सऊद शकील की। वो तो अभी भी, मैं तो उसको पहले ही कहा था भाई आप नूरे हैं पेस बॉलिंग के सामने, कोई मानता नहीं है। या आप एवरेजेस जाकर देखें, आज फिर वो एक जनाब कार्सन ने उसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद मारा, वो खड़े खड़े उसने खेलने की कोशिश की, आउटसाइड एज लगा, कॉर्ड बेंड हो गया, ना पैर हिले ना कुछ है। सऊद शकील पेसर्स का बहुत बड़ा नूर है, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा नूरा आपको ना मैं किस तरह समझाऊं यार। बाबर आजम आपको पर लग रहा होगा ना आजकल नूरा हुआ है, उससे रन नहीं मारे, ये बाबर आजम से भी ज़्यादा नूरा है व्हेन इट कम्स टू पेसर्स। सऊद शकील को मैंने पहले ही कहा था इंग्लैंड वाले लोडेड आएंगे पेस के साथ, तो अपना आप लंगोटे कस लो, वो नहीं कस पा रहा। अभी फिर आज 4 रन करके सऊद शकील साहब आपका वाइस कैप्टन फारिग। आप अपने कैप्टन की हालत देखें, वाइस कैप्टन की हालत देखें। आप फिर बात वही है कि आपने बाबर को बाहर कर दिया। ये दोनों कौन से मोती पर हो रहे हैं? सवाल है मेरा, मैं बाबर की साइड नहीं ले रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये अभी ना सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये ब्लडी हाउंड्स की तरह जिस तरह आपके पीछे लगेंगी ना, तो फिर आप जो है ना, वो जिस तरह फिल्मों में नहीं होता भाग रहा होता है बंदा पीछे देख रहे, ये आपका ये वाला हाल होने वाला है आने वाले दिनों में। अगर आप दोनों ने रन ना किए, कप्तान और वाइस कप्तान साहब,
खुदा का खौफ करें कुछ तो, चलो यार हम इधर तुम्हारी साइडें ले लेके मरन वाले हो जाते हैं, तुम अंदर ग्रोसरी वालों जाकर कुछ करते ही नहीं हो। अच्छा खैर, उसके बाद जो पाकिस्तान की लास्ट विकेट डे की गिरी वो कामरान गुलाम की थी, उससे मिस हो गया। कामरान गुलाम ना 3 बॉल उसके 224 में से ना 221 बॉल निकाल दें, ये 3 बॉल्स उन पर ना वो जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आया। एक उसका जो कैट ड्रॉप हुआ मिड ऑन के ऊपर, लीच को मेरा ख्याल है उसने स्लॉग हिट मारने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, हाँ मिड ऑन के ऊपर से, वहाँ पर उसका डकेट ने आई गेस कैट ड्रॉप किया। एक वो, फिर एक वो जो मैं बता रहा हूँ लीच की गेंद के ऊपर इसकी ऑफ स्टंप बच गई, तब भी ये स्लॉग स्वीप मार रहा था, तब 40 रन के ऊपर था। एक वो, और तीसरा बॉल जिसके ऊपर वो बोल्ड हुआ है कामरान गुलाम, शोएब की बॉल के ऊपर एरियल मारना चाहता था, नहीं आ सका, राइट एट टू द पिच ऑफ द बॉल, बॉल थोड़ा स्किड भी कर गई, नया बॉल था, हल्की सी ब्रेक हुई, बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेक भी नहीं हुई, तो ऑफ मिडल वो बेल जो है ना लेग स्टंप और मिडल स्टंप वाली वो खड़क गई कामरान गुलाम की, ना भी खड़कती तो स्मिथ ने उसका स्टंप नहीं छोड़ना था, कामरान बहुत बाहर निकल गया था। बट ये ओवरऑल पाकिस्तान की ना आज की परफॉर्मेंस है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ ना, तो बॉलिंग में जनाब 2 विकेट्स लीच ने ली हैं, 1 विकेट स्पॉट्स ने, करसे ने और शुएब बशीर ने ली हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान स्लो खेला है। अब उसकी भी रीज़न सुन लो जाते जाते। स्लो इस वजह से खेला है, सरकार आपने वही विकेट इस्तेमाल किया जो आपने पहले टेस्ट मैच में की थी, डिटीरिएट हुई भी है विकेट, दिख रहा है। बॉल ऑड बाउंस, मतलब बॉल ऊपर नीचे रह रहा है, ऑड बाउंस है, बिल्कुल है, बॉल ऊपर भी जा रहा है, बॉल नीचे भी रह रहा है, और जब नीचे रहता है वो ठीक ठाक नीचे रहता है। एक चीज़, बॉल स्पिन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन नहीं हो रहा लेकिन बॉल स्पिन हो रहा है। लीच के 2-4 बॉल तो विशियस किस्म के थे भाई, विकेट टेकिंग वो तो बस किस्मत। अच्छा, उसके बाद जनाब ये विकेट ड्यूल पेस्ड है, ठीक है ना, वो जिसे कहते हैं ना आप कुछ अंदाजे के साथ पेस को कवर करने की कोशिश करते हैं और आपका अंदाज़ा गलत साबित कर देती है, वही पेस वो किसी और तरीके से आपके पास आती है, तो ड्यूल पेस्ड भी ये विकेट है। ये इस विकेट के ऊपर स्क्वेयर्स ड्राई है तो उस वजह से आपको क्या उसको कहते हैं रिवर्स स्विंग भी नज़र आ रही है, हाँ रिवर्स स्विंग भी आपको नज़र आ रही है। तो इन अ वे इट्स अ ट्रिकी पिच, पहले दिन की पिच ट्रिकी है। अब इसमें एक और टेक्निकल मुद्दा है, क्या ये पिच आने वाले दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन टेस्ट मैच के बड़ी तेज़ी के साथ डिटीरिएट करेगी, या उसी तरह की पिच रहेगी कि पहले दिन थोड़ी सी ट्रिकी थी, दूसरे दिन थोड़ी सी और ट्रिकी हो गई, तीसरे दिन हल्की सी और ट्रिकी हो गई। तो मतलब यानी कि डिटीरिएट करने की पेस जो है वो मैटर करेगी इस टेस्ट मैच में पिच के, यानी कि दूसरे तीसरे दिन का विशियस किस्म का स्पिन आना शुरू हो जाता है, गेंद उधर पड़ रही है, इधर आ रही है, वहाँ पड़ी है, आपके चड्डों के बीच में से गुजर गई है, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ जैसे कभी कभार इंडिया में कोई विकेट इस किस्म की बनती है, आपने देखी होगी, वो मुझे अब सीरीज़ नहीं याद आ रही, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक सीरीज़ थी, ओ भाई साहब, ओए उस वो तो क्या ही विकेट थी, वो तो विकेट नहीं थी, वो तो जादूगरी थी कोई। अच्छा, तो क्या डिपेंड ये करता है कि ये आने वाले दिनों में ये विकेट किस तरह का बिहेवियर दिखाती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस विकेट के ऊपर रन्स करने मुश्किल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से पाकिस्तान सिर्फ 259 ही कर सका है पहले दिन के एंड के ऊपर। इंग्लैंड यहाँ पर अगर मार धाड़ करने जाएगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान को ठीक ठाक चांस मिले। इनको पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग में कैचेस नहीं छोड़ने, हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो फिर दे हैव अ चांस। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, चौथी इनिंग अब उनको नहीं खेलनी पड़ेगी। अभी तक डिसेंट स्कोर है 259 फॉर 5। आई रियली होप कि कल 300 प्लस कर जाएं, 350 तक कर जाएं, इससे ऊपर अगर ले जाते हैं, यू नेवर नो, तो पाकिस्तान की ना जो इनिशियल ग्रिप है वो इस मैच के ऊपर बन जाएगी। उसके बाद फिर मैटर करेगा कि भाई दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन ये जो पिच है ना मुल्तान की, ये किस तरह बिहेव करती है। डिटीरिएशन अगर रैपिड हुई ना तो फिर तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या गुल खिलते हैं, और अगर डिटीरिएशन थोड़ी हल्की पेस की भी हुई, स्टिल यू हैव अ बिट ऑफ चांस। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। दूसरे पहले दिन का टेस्ट मैच का ये जो पहला दिन था, इट गोज़ टू सोली कामरान गुलाम। वेल प्लेड गुरु, एब्सोल्यूट प्लेजर टू वॉच यू। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।